नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे। चतरा में नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल जवान को रांची लाया गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के ऑर्किड अस्पताल में घायल जवान का इलाज चल रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवान को रांची एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। चतरा के सदर थाना क्षेत्र की भुइयांडीह बोरियो की यह घटना है। जानकारी के मुताबिक अफीम नष्ट करने गई पुलिस टीम पर लौटते वक्त टीएसपीसी के नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। ताबड़तोड़ 30 से 40 राउंड गोली चलाई गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस घटना में गोली लगने से 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए। शहीद जवानों में एक बिहार के गया जिला के वजीरगंज के सिकंदर सिंह का है, दूसरे पलामू जिले के तरहसी गांव के सुकन राम है। वहीं घायलों में पलामू के आकाश सिंह, चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के कुर्थाबेरा गांव के संजय लुगुन और गिरिडीह के गरम पालमो के कृष्णलाल हाजरा घायल है। घटना के बाद सदर अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से उपायुक्त अबू इमरान और एसडीपीओ संदीप सुमन ने मुलाकात की और हालचाल जाना। तो वहीं रांची में भर्ती जवान से आईजी अभियान एवी होमकर ने मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। इधर मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी घायल जवान से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि सूबे में नई सरकार बनी है, ऐसे में ये उनके लिए चुनौती है कि नक्सलियों को पनपने ना दें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप लेके आए हैं देश विरोधियों के विरुद्ध अभियान चलाने में पुलिस जवान शहीद हुए। शहीदों को देखने में आए और जो घायल उनके हौसला अफजाई के लिए। टीपीसी उग्रवादी संगठन के नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ हुई है और इसमें दोनों तरफ से गोली चली है और जो हमारे 2 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं और एक जवान जो ज़ख्मी थे उनको इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया और रांची बेहतर इलाज के लिए लाया गया। अभी एक जवान जो घायल है उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन 2 जवानों को हम लोगों ने खोया है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। चतरा में बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। नई सरकार है, इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फिर से वापस पनपने का मौका ना मिले ऐसे शक्तियों को, क्योंकि ये मानवता के भी दुश्मन है और विकास और शांति के दुश्मन है ये। और हमारे साथ इस वक्त कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो घायल जवान है, सबसे पहले ये कि उनके क्या कुछ हालात है, उनकी क्या स्थिति है? जवान है, उन्हें एयरलिफ्ट रांची लाया गया। रांची आने के बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार निगरानी रखे हुए है। कल शाम जब जवान को यहाँ लाया गया, उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और जैसे ही जवान आए उनका इलाज शुरू कर दिया गया और फिलहाल जो है उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे घटना के बाद आईवी अभियान जो है होमकर एवी होमकर वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जवान का हाल जाना। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने भी यहाँ पर पहुंचकर झारखंड सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती की बात कही है। तो अभी फिलहाल जो है वो डॉक्टर की टीम लगातार जवान की निगरानी रखे हुए है और जवान की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल कामरान, लेकिन वाकई ये एक बड़ी घटना है और एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह से नक्सली कहीं पर भी हावी नहीं दिखे थे, लेकिन यहाँ पर नक्सली जो है घात लगाकर हमला करते हैं और ये जानते हैं कि अगर पुलिस अफीम की फसल को नष्ट कर रही है तो उनकी आर्थिक कमर तोड़ रही है। जाहिर सी बात है, अफीम की आड़ में जो है वो नक्सली ग्रामीण इलाकों में पनपते रहते हैं और सीधे तौर पर क्योंकि दूर दराज इलाके में ये माना जाता है कि पुलिस नहीं पहुंच सकती, इसीलिए नक्सली जो हैं वो अफीम की खेती करते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान
करते हुए उन पर जो है वो कामयाबी हासिल भी की जाएगी। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, किस तरीके से इनका सफाया किया जा सके। बिल्कुल कामरान, एक चीज और है कि जिस तरह से नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि उस पूरे इलाके में नक्सली काफी सक्रिय हैं। तो ऐसे में क्या सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? फोर्सेस के सामने कि अलग अलग जगहों में जो नक्सलियों का बसेरा है उन्हें खत्म करना, क्योंकि बीते दिनों जो कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि नक्सली जो है वो अलग अलग हिस्सों से भागकर एक जगह आ चुके हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना सामने आई है तो यकीनन फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है और उनका खात्मा इनके लिए भी सीधे तौर पर एक चुनौती मानी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तमाम जानकारी देने के लिए।